हरे कृष्ण। सो एक बार द्वारका में ये डिस्कशन हो रहा था कि कृष्ण नींद में राधा 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 बोलते हैं। सो रुक्मिणी देवी को पता करना था, अन्य पटरानियों को पता करना था ये राधा कौन है। सो वो रोहिणी माता को पूछते हैं कि राधा कौन है, और फिर बाद में मदर रोहिणी माता बताने लगती है कि राधा रानी को गुण के बारे में बताने लगती है। और कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी बाहर सुनते हैं, और जैसे ही वो सुनते हैं तो धीरे धीरे उनकी आंखें बड़ी होने लगी और हाथ अंदर जाने लगे, और एक्चुअली भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप ले लेते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी का रूप है ये महाभाव का रूप है। ये जो रूप है राधा रानी के प्रति जो उनका प्रेम है वो रूप है, प्रेम का स्वरूप है ये, और ये ऑर्डिनरी नहीं है। और इसका भी पास्ट टाइम ऐसा है कि पहली बार किस प्रकार से भगवान इस रूप में आए हैं। एक साभार कम्युनिटी से एक भक्त थे और उनकी बिटिया का नाम था ललिता, और इंद्रद्युम्न महाराज को कुछ ऋषियों ने बताया था कि भगवान का बहुत ही सुंदर नील स्वरूप है जिनका नाम है नील माधव। नील आप समझते हैं, ब्लूइश। सो बहुत ही सुंदर स्वरूप। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई वो स्वरूप का दर्शन करने। तो विश्ववसु जो एक ब्राह्मण थे इंद्रद्युम्न महाराज के कोर्ट में, उनने कहा सर मैं एक बार वेरीफाई कर आता हूँ, वेरीफाई करूँगा उसके बाद मैं आप सबको बता दूंगा और उस समय में हम सब जा सकते। सो इस विश्ववसु ने क्या किया, उस साबर कम्युनिटी में जाकर ऐसे कहा जैसे वो बहुत वीक हो गए हैं और ललिता के सामने गिर गए थे, और ललिता ने उनको नर्स किया था। और ललिता जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो गई थी इनसे, क्योंकि वो सारे है ना एक तो बहुत सुंदर दिखते थे और साथ साथ में वो सारे काम बहुत अच्छी तरह से करे। तो उनके पिताजी भी नोट कर रहे थे कि बहुत अच्छा बंदा है। सो ललिता ने एक बार अभिव्यक्त किया उनके पिताजी को कि मेरे को इनसे विवाह करना है। सो इनिशियली वो थोड़े राजी नहीं थे, पर फिर राजी हो गए। उसके बाद विश्ववसु ने ललिता को कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है नील माधव का दर्शन करने। बोले हाँ वो तो करवा सकते हैं, मेरे पिताजी को मैं बोल दूँ। तो पिताजी को बोलती हैं तो फिर वो मना कर देते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो 2-3 बार रिपीटेडली वो बोलती हैं नहीं ऐसा नहीं, और रोने लगती हैं। तो फिर बाद में अपने बच्चे को चुप करने के लिए ये बोलते हैं ठीक है हम इनको लेकर जाएंगे, पर ब्लाइंड फोल्ड करना पड़ेगा, उनको अंधा करना पड़ेगा। सो ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। विश्ववसु बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं। वो क्या करते हैं, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, राई के बीज जो होते हैं, वो अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब उनके हाथ बंधे हुए हैं पीछे तो धीरे धीरे एक बीज डालते रहते हैं ताकि वो रास्ता पता कर लें। ऐसे कर वो उधर लेकर जाते हैं उनको और दर्शन कराते हैं। तो वो खुद ही इतने आकर्षित हो जाते हैं भगवान से, बोलते हैं इतना सुंदर स्वरूप, बहुत आनंद आया। तो इस प्रकार से फिर वो चले जाते हैं और बताते हैं अपनी वाइफ को कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और ऐसे कर इंद्रद्युम्न को बताते हैं। फिर इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से जब निकल पड़ते हैं इंद्रद्युम्न महाराज, तो वो एक जगह पे हॉल्ट करते हैं, और यहाँ ये साबर कम्युनिटी के जो चीफ है वो वापस जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ देखते हैं भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान अभी अलुप्त हो गए हैं।